तो चलिए दोस्तों, आज हम ऐसे ट्रिक्स और टिप्स की बात करने वाले हैं जो कि हैक करेगा माइंडसेट ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनर। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब जो प्रीलिम्स है उसका कट ऑफ काफ़ी कम जाने लगा है। अगर पहले के कंपैरिजन में देखेंगे तो धीरे धीरे ये जो ग्राफ है ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब चीज़ें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं हो रही हैं। क्योंकि अगर फैक्ट होता है तो वो आपकी बुक्स में अवेलेबल होता है, और बुक्स में अवेलेबल होता है तो आप इतने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा होगा लड़का या लड़की जिसने पूरा सब कुछ पढ़ लिया होगा और उसकी मेमोरी इतनी ज़्यादा शार्प होगी कि उसको सब कुछ पता होगा। और दैट्स द रीज़न वाई दे कैन ईजिली स्कोर 180 टू 190। लेकिन यहाँ पे खेल क्या खेला जाता है? खेल यहाँ पे आपके दिमाग के साथ खेला जाता है। यानी यहाँ पर ऑन द स्पॉट चीज़ें हमें जो हैं वो समझनी पड़ती हैं कि क्या चीज़ है, और हमें अपने दिमाग से ये चीज़ समझ करके वहाँ पर सही आंसर टिक करना रहता है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों, जैसा कि आपके सामने आ रहा है, तो मैंने पूरा एनालिसिस इसका किया हुआ है फ्रॉम 1995 टू 2024, और इस बार अपना भी प्रीलिम्स है तो देखते हैं कि कितनी स्ट्रेटजी काम करती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि अब लास्ट के 10 दिनों में आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करना है और बहुत सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं, और कैसे सॉल्व करने हैं वो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच कीजिए, जिससे आपको सही से अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाए, और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, आपको सब कुछ बताऊँगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी। बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। और जो वीडियो मिस करके जा रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, उसमें अपना क्या जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। जो मेरे साथ बने हुए हैं, बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 70 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या लिख के आया है। पहले आपको ऑप्शन से पहले यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं उनको देखनी है। चीज़ें में क्वेश्चंस आपको देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक। विद रेफरेंस टू द पर फ्लूरो एल्किल। अब ये कौन सा कंपाउंड है, क्या है भैया? केमिस्ट्री तो मेरी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, दैट्स द रीज़न व्हाई आई कैन नॉट प्रेडिक्ट इट व्हाट द थिंग इज दिस। एंड polyfluoroalkyl substances PFAS that are, फॉर द रीज़न बीइंग कि ये हमें नहीं पता है, इसलिए हम ज़्यादा पैनिक नहीं करेंगे। क्योंकि एग्जाम में होता है आप कहते हैं अरे ये क्या है, अरे भाई तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। बट आपको ऐसा नहीं करना है। इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड इट, नॉट रिमेंबरिंग इट या रिकॉग्नाइज, आप इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। थोड़ा रुक जाइए, इंतज़ार कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे दैट आर यूज्ड, जो कि यूज़ होती हैं मेकिंग मेनी मतलब बहुत से कंज्यूमर प्रोडक्ट। अच्छा, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देयर आर मेनी थिंग्स। अब देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ आपको ना, ऐसे समझना पड़ेगा आपको, और धीरे धीरे मैं आपको बताऊँगा, जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ें घुस जाएंगी और आप बैक ऑफ द माइंड आपके ये चलने लगेगा। और वंस इट वुड बी फीडेड इन योर सबकॉन्शियस माइंड, देन यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजिंग द ट्रेंड, द पैटर्न एंड द हिडन आंसर इनसाइड द question, because it always happens that if UPSC is giving any kind of question to you, then it tries to judge, it tries to examine your analytical skills, your logical skills, your on spot functioning, and how your IQ works at that moment of the टाइम। यानी यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर छिपा हुआ है। सो चलिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मानी बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या मतलब होता है दोस्तों? कंज्यूमर प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जो हम चीज़ें कंज्यूम करते हैं। अब कंज्यूम तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इन स्टेटमेंट्स को हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो PFAS यानी यही जो हमारे हैं महाशय, इनकी बात हो रही है। PFAS आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड पाए जाते हैं, यानी बहुत जगह पाए जाते हैं। और यहाँ भी बात क्या कर रहा है? मेनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। यानी देखिए हिंट आपको यहाँ पर देखना है। हिंट क्या है कि मेनी कंज्यूमर प्रोडक्ट, और ये कह रहा है कि वाइड स्प्रेड, यानी बहुत जगह पाए जाते हैं। अब मेनी कंज्यूमर प्रोडक्ट में क्या आता है? ड्रिंकिंग वाटर, पानी, पीने वाला पानी। तो पीने वाले पानी में हो सकता है बॉटल जो उसकी बन के आती है उसमें यूज़ होता हो, ये भी हो सकता है, ठीक। तो ड्रिंकिंग वाटर हो गया, चलो कंज्यूमर प्रोडक्ट है ये।
फूड एंड फूड पैकेजिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि ये जो चीज़ें बताई गई हैं ये इस वाली लाइन के साथ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। यू हैव टू टेल मी, इस वाली लाइन के साथ ये चीज़ें आ रही हैं, इसका क्या मतलब है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट ये सारे हैं। तो ये स्टेटमेंट राइट होगी या रॉन्ग होगी, तो अभी हम कह सकते हैं कि हो सकता है, इट माइट बी। तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक। फिर PFAS आर नॉट ईजिली डिग्रेडेड इन इन्वायरमेंट। अब ये कह रहा है कि PFAS जो होते हैं वो इजीली डिग्रेड नहीं होते। PFAS क्या है कि पॉलीफ्लोरोएल्कील सब्सटेंसेस, अल्काइल सब्सटेंसेस। अब कह रहा है कि ये इजीली डिग्रेड नहीं होते इन्वायरमेंट में। अब चलिए सोचिए कि जो खाना होता है, अब वो खाना जो है वो तो भाई साहब डिग्रेड हो जाता है ना, लेकिन वो खाना जिस पैकेट में पैक होके आता है वो पैकेट तो डिग्रेड नहीं होगी। और पॉलीफ्लोरो एल्कील सब्सटेंस जो है, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना कि हम इसको खाते हैं। अरे हम जो है हम आटा खाएंगे भैया, हम गेहूँ खाएंगे, चावल खाएंगे, गेहूँ पिसा के मतलब इन द सेंस व्हीट का बना कुछ खाएंगे, राइस खाएंगे, पर ये पॉलीफ्लोरो एल्कील सब्सटेंस थोड़ी खाएंगे। तो हो सकता है कि प्लास्टिक वगैरह की बात कर रहा हो या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि उनको पैकेजिंग के लिए काम में आता हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है, दिमाग लगा सकते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल, हो सकता है। फिर कहता है कि परसिस्टेंट एक्सपोजर टू PFAS। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे क्या देखते हैं, क्या कह रहा है कि परसिस्टेंट एक्सपोजर। अब देखिए आगे वाले स्टेटमेंट में आपकी सारी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने का काम करेगा। कैसे कि परसिस्टेंट एक्सपोजर टू PFAS कैन लीड टू बायो एक्यूमुलेशन इन एनिमल बॉडीज। अब बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। एक्यूमुलेट मतलब होता है, इसके लिए आइए हिंदी चलते हैं। एक्यूमुलेट मतलब क्या होता है दोस्तों कि जम जाना, और बायो मतलब आपके किसी वायु मतलब जीव जंतु के अंदर। आगे बढ़िए, लेकिन हमें नहीं पता है तो हम इसको आगे आएंगे। यहाँ देखेंगे PF में लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो जाता है। यानी जंतुओं के शरीर में वो चीज़ जा कर के उसका संचय हो जाता है, यानी उसका वो जमा हो जाती है, रुक जाती है, फंस जाती है परिणाम स्वरूप। अब ये तो हमने सुना है भैया, प्लास्टिक जब कुछ खाती है, इन्वायरमेंट में पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो प्लास्टिक खाने के बाद जो फिशेज होती हैं उन सब के अंदर फंस जाता है। तो अच्छा, इसका मतलब ये प्लास्टिक की बात कर रहा है, और प्लास्टिक की बात कर रहा है तो ये इजीली डिग्रेड नहीं होगी। इसका क्या मतलब है कि अगर ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो कि 100% करेक्ट है, तो ये हमारा स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा, 100% करेक्ट होगा। और प्लास्टिक बॉटल भी यूज़ होती है, फूड पैकेजिंग भी यूज़ होता है, मटेरियल भी यूज़ होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट होगी। सो वी गेट टू द कंक्लूजन दैट ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो देख रहे हैं, आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ 8 मिनट में, लेकिन यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का काम था। अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा ये है, लेकिन ये आएगा कैसे, जब आप मेरे साथ रोज़ जो वीडियोस डालूंगा उसको अच्छी तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ेंगे, और मैं जो चीज़ें बताऊंगा और अपना दिमाग लगाएंगे, क्योंकि मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूँ। आपके पास और नॉलेज है और डाइवर्सिटी है, क्योंकि हर इंसान की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस डिफरेंट होती हैं। दे हैव डिफरेंट लेवल ऑफ नॉलेजेस। देयर आर मेनी थिंग्स विच यू नो आई डोंट नो, देयर आर मेनी थिंग्स विच आई नो you don't know. So the thing which I tell you, it's my knowledge, and with that, with my extra knowledge and with your knowledge which you have captured, which you have gained in recent year during your preparation, that will combine and make a very good weapon for you. ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। देखिए इसमें जो है ना, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूसरी हमारी थोड़ी सी ट्रिक काम करेगी। वो ट्रिक क्या काम करेगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। पैरासिटॉइड स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ अबव। पैरासिटॉइड क्या होते हैं? अब पैरासिटॉइड मतलब होता है पैरासाइट, तो हमने सुना हुआ है, तो हो सकता है कुछ ऐसा ही हो। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे आप समझिए। पैरासाइट मतलब परजीव्याभ जातियाँ, यानी जो जातियाँ परजीवी हैं।
अब परजीवी कौन कौन सी होती हैं? अब यहाँ पे देखिए मक्खियाँ लिखा गया है, दीमक लिखे गए हैं। दीमक तो पेड़ में रहता है, मक्खियाँ देखेंगे तो वो क्या परजीवी हैं, वो खाती क्या हैं। फिर कांतार यानी सेंटीपेड्स, बर्रे वास्प जो होता है, बर्रा ही देखेंगे तो परजीवी है कि नहीं है। कैराबिड बीटल्स देखेंगे तो ये परजीवी है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारी एक और ट्रिक काम करने वाली है, देखिए, जिसमें से आपको इसमें जो जो चीज़ें समझ में आएंगी वो समझ में आएंगी, और एक दो तो आप इसमें इजीली टैकल कर लेंगे कि हाँ ये हैं ये नहीं है। पर यहाँ पे आपको थोड़ी सी समस्या होने वाली है, क्योंकि मैं अगर आपको बता दूँ कि हाँ कार्बाइड बीटल हैं या सेंटीपीड्स हैं, फ्लाइज हैं, टर्माइट्स, इसमें क्या है क्या नहीं है, तो वो तो फिर नॉलेज हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे लॉजिक की बात कर रहे हैं, तो लॉजिक में हमेशा क्या होता है कि वी हैव ऑलवेज सीन दैट कि ऑल 5 में से अगर कोई क्वेश्चन है तो 5 तो हमारा करेक्ट होगा नहीं, तो हम इसको 5 को काट देंगे, ठीक। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे ओनली 2 और 5 दिया है तो ओनली 2 तो भाई करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 में से सिर्फ 2 देंगे तो उसको तो 3 ऑप्शंस में ही दे देते या 4 ऑप्शंस में ही दे देते, ये हमने देखा है ओनली 2। और यहाँ पर अब बचा हमारे पास ओनली 3 एंड ओनली 4। अब 4 में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 4 चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब 4 में से एक गलत है, अच्छा तो 2 भी हो सकता है एक और गलत हो जाए, यानी यहाँ पे ये होता है एक और गलत हो सकता है, यानी यहाँ पे 2 इधर ना सही हैं और 2 इधर देखेंगे तो इधर 4 जो है वो भी सही नहीं हो सकता, 5 तो हो ही नहीं सकता। तो हम कहते हैं कि चलो बीच का रास्ता देखते हैं हम। 5 का बीच का रास्ता क्या होता है? 5 है। अब 5 से 1 2 3 4, अब 5 से अगर 2 इधर हटा दो 2 इधर हटा दो, यानी 2 सही 2 गलत मान के चलो, तो एक जो है बीच का रास्ता आया 3 4 5, तो ऐसे हो गया। अब हमारा 3 है, यानी बीच में आपका 3 है, तो चलिए हम 3 के लिए जाएंगे क्योंकि ये बीच का रास्ता हमें मिल गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको और नोटिस करनी है कि ऑलवेज आप अगर जो है यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस देखेंगे निकाल करके, तो आपकी 5 स्टेटमेंट्स जो होती हैं उसमें से आपकी 3 सही होती हैं 98% टाइम्स। मतलब 5 में से 3 स्टेटमेंट आपकी सही होती हैं, चाहे आपको आए चाहे ना आए, बस लगा दीजिएगा, ठीक। किस जगह? इस जगह जहाँ पे ऐसे ऐसे फैक्ट्स हों, फैक्चुअल चीज़ें हों। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर आपके लिए एक और चुनौती आ गई है भैया, ये क्या है? अब ये दोस्तों, इसको समझने के लिए यहाँ पे देखेंगे थोड़ी सी नॉलेज आपकी लगने वाली है। क्या? कि हाउ मेनी एबव बिलोंग टू द पी फैमिली। पी मतलब क्या होता है? पी मतलब तो होता है यार ऐसा कुछ जो मटर में हो, मटर होती है शायद ना, ठीक है, पी मतलब मटर ही होती है, तो ये तो सब समझ जाएंगे। अब पी की खासियत क्या है? बिलोंग टू पी फैमिली। पी फैमिली मतलब क्या होता है? पी एक तरह की देखेंगे दाल होती है, दाल होती है, अच्छा हम ये सब तो जानते ही हैं दाल होती है। अब दाल जो होती है वो पी में देखेंगे तो उसमें एक में 2 होते हैं, 2 हो गए, ठीक। ऐसे पी काटोगे तो जो मटर की दाल होती है उसमें आधी आधी कट के आती है ना, तो ऐसे होता है, एक में 2 होते हैं। ग्राउंड नट अगर आप देखेंगे, ग्राउंड नट क्या होता है? मूंगफली होता है। मूंगफली में देखेंगे तो मूंगफली ऐसे काटोगे तो 2 हो जाती हैं। हॉर्स ग्राम मतलब चना जो होता है, चना भी चना की दाल होती है, अरहर की दाल होती है ना। उसके बाद इसको ऐसे काटेंगे तो इसमें भी 2 होता है। लेकिन एक कन्फ्यूजन हमें कहाँ आती है? सोयाबीन में आती है, ठीक। तो यहाँ पे हमने 2 ऑप्शन तो कह दिया कि हाँ ये हो सकते हैं, ओनली 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। और यहाँ पर एक 3 में से या तो 1 होता है या तो 2 होता है, ये हमारा टेम्पलेट है। लेकिन यूपीएससी खेल जाता है। यूपीएससी क्या कहता है कि तुम सब लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे और लास्ट के 5 दिनों में ट्रिक और लॉजिक वाली वीडियोस देख करके आ जाओगे और कहोगे मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँ। तो ऐसे लिए कभी कभी दिमाग घुमा देता है। अब सोयाबीन की हम बात करते हैं। अब सोयाबीन कैसा होता है? तो सोयाबीन तो यार ऐसे ऐसे होता है, गोला गोला सा, गोला गोला सा। अब इसमें हमको कन्फ्यूज़न थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन एक कन्फ्यूजन अगर आप एक एंड में आप, लेकिन फिर भी 50-50 में आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो 50-50 में पहुँच जाएंगे, क्योंकि नन तो इसमें हो नहीं सकता, ठीक, नन तो इसमें हो नहीं सकता, एक चीज़ हो गया। और 2 तो हमको पता ही चल गए, यानी यहाँ पे 1 तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पे बचा या तो 2 हैं या तो तीनों हैं, यानी हम 50-50 पर पहुँच चुके हैं, ठीक।
अब 50-50 पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से आपका एक दिमाग और काम करना चाहिए जो कि रेयर होता है। देयर आर मेनी पीपल हु कैन थिंक इन दिस वे बट दिस इट इज़ रेयर, लिटिल बिट रेयर। इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ कि आपका वो दिमाग काम कर जाए कि भैया प्रोटीन सोर्स ये भी होता है और प्रोटीन सोर्स ये भी होता है। सो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये चीज़ यहाँ पर प्रोटीन वाली दोनों हो जाएंगी, ये भी प्रोटीन और ये भी प्रोटीन, दोनों प्रोटीन हो जाएंगे। और दोनों प्रोटीन हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये चीज़ जो है आपकी सही हो जाएगी ऑल थ्री। 20 की बात करते हैं। आइए हम तो जो 20 होता है दोस्तों, इसमें क्या करेंगे इसमें तो भैया थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 में द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर वर्मिन। ठीक है, वर्मिन कैटेगरी में फ्लाइंग फॉक्स है, यानी उड़ने वाली कोई फॉक्स है जो कि वर्मिन कैटेगरी में रखी गई है इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। तो ये क्या होता है, अब भैया इसको क्या कहते हैं हम, चलिए ये तो हमें पता ही नहीं है, वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दो स्टेटमेंट हैं। तो द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन ब्लड ऑफ अदर एनिमल। तो कह रहा है कि दूसरों का खून चूसती है फ्लाइंग फॉक्स। तो कभी आपने देखा है कि कोई खून चूसता है? फॉक्स बैट होता, थोड़ा बहुत वो खून चूसता है, हमने देखा पिक्चर उक्चर में। हो सकता है हमारा दिमाग उधर काम कर लेता है, हाँ भैया भाई चूसता तो है, लेकिन यहाँ पर फॉक्स की बात कर रहा है यार, फॉक्स खून चूसेगी, क्या बकवास कर रहे हो। तो हो सकता है थोड़ा ओवर एग्जैजरेट कर दी गई है, इस स्टेटमेंट को थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है कि खून चूसता है, तू नहीं चूसेगा खून। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रॉन्ग कर देंगे। और इसको रॉन्ग करेंगे तो ये स्टेटमेंट हमारी, इसको हम राइट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है वो हो सकता है कि भाई फ्लाइंग है यानी उड़ने वाली है, फॉक्स है, तो यार ये तो थोड़ा रेयर आती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में मोस्टली बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे जीव जंतु बायोडाइवर्सिटी की चीज़ें आती हैं, तो ये भी हो सकता है। तो इसको हम थोड़ा सा सही समझ लेते हैं। ठीक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इधर हम इसको सही कर देते हैं। फिर भी आप अगर देखेंगे तो या तो दोनों इनकरेक्ट आपको लग सकता है। अब दोनों इनकरेक्ट अगर लगेगा तो इसमें देखिए एक इनकरेक्ट और एक करेक्ट है, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये आपको दोनों इनकरेक्ट करने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों इनकरेक्ट का ऑप्शन ही नहीं, या तो ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, या तो ये इनकरेक्ट है ये करेक्ट है, या फिर दोनों करेक्ट हैं लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करता, या फिर दोनों करेक्ट हैं। यानी इसमें से एक तो सही ही है और एक भैया हमारे बहुत ओवर एग्जैजरेट करके बता रहे हैं, तो इनको तो हम गलत मानेंगे ही, तब हमारा एक सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस में भी कभी कभी ऐसा होता है कि दैट इट इज़ नॉट अलाउइंग यू टू टिक द रॉन्ग वन, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऑप्शन आए हुए हैं। फिर ये 2024 का है दोस्तों। फिर आइए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, 21 नंबर में आते हैं। तो यहाँ पर अब बहुत अच्छा, ये जो मुझे बहुत शानदार लगा हुआ है ये वाला क्वेश्चन 21 का, जिसमें कोई नॉलेज नहीं, किसी को कोई पता नहीं होगा कि सिकाडा क्या होता है, फ्रॉग हॉपर क्या होता है, पॉन्ड स्केटर क्या होता है। लेकिन अभी देखिए आप पढ़ करके इसको कैसे इंसेक्ट लगाएंगे, वो देखिए, आप सुनेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। कैसे सिकाडा का होता, सिकाडा पता नहीं भैया, सिकाडा क्या होता है। फ्रॉग हॉपर, फ्रॉग मतलब मेढक और हॉपर मतलब कूदने वाला, यानी मेढक कूदने वाला। अच्छा, हॉपिंग करता है, ठीक है। पॉन्ड स्केटर, यानी पॉन्ड मतलब क्या होता है, पॉन्ड मतलब होता है तालाब। अब देखिए पॉन्ड का मतलब तो आपको पता होना चाहिए, और पॉन्ड का मतलब अगर नहीं पता है तो आइए 21 नंबर पे जाते हैं भैया, देखते हैं। मंडूक फूदक, ताल बेसरपी, ताल मतलब, अब ताल का मतलब नहीं पता होगा तब तो समस्या थोड़ी सी हो जाएगी, लेकिन उसका भी एक सोल्यूशन आपको मैं देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो सिकाडा आया, फ्रॉग हॉपर, फ्रॉग मतलब होता है मेढक और हॉपर मतलब कूदना, यानी ऐसा हो सकता है कि जो मेढक की तरह कूदे। अब कूदने की अगर बात आती है तो कूद तो रेप्टाइल कभी सकता नहीं। ठीक, पहले देखिए मैं सबसे बताऊंगा, मैं दो ऑप्शन से आपको बताऊंगा। पहले देखिए, रेप्टाइल तो कभी कूद सकता नहीं, और यहाँ पे फिश भी कभी कूद नहीं सकती। ज़मीन पे कूदने के लिए ज़मीन होना चाहिए ना,
ठीक, हॉप करती है। कुछ कुछ फिश हो सकती हैं हॉप करेंगी, तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे करे, थोड़ी कुछ होती हैं ऐसे कूदेंगी, पानी से बाहर जाएंगी, निकल आएंगी, उसको भी तो हॉप कह सकते हैं, लेकिन हॉपिंग पैरों से होती है। लेकिन भैया कुछ लोगों को हम मान लेते हैं कि वो सोच सकते हैं। ठीक है, बर्ड कर सकती है हॉप, ये तो हम समझ सकते हैं। यानी अब हमारे पास कितने ऑप्शन बचे? 2 ऑप्शन बचे, या कुछ लोगों के लिए 3 ऑप्शन बचे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब पॉन्ड की बात आई तो फिश देखिए, अरे फिश हो सकता है, नहीं, पॉन्ड स्केटर यानी तालाब के ऊपर, ये तालाब है, इसके अंदर नहीं, इसके ऊपर स्केट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चिड़िया, आपने कभी किसी चिड़िया को पॉन्ड के ऊपर स्केट करते देखा है? हैं? कहेंगे भैया हम तो देखे हैं, बतख। बतख तैरती है बाबू, स्विम करती है, स्केट नहीं करती। स्केट का क्या मतलब होता है कि दैट यू आर ग्लाइडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ग्लाइड करने के लिए सरफेस ऑफ वाटर में या तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो, जो कि आपको जो उसका सरफेस टेंशन है वाटर का वो बिना तोड़े आप आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक, या तो ये हो सकता है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा कम हो। वेट बहुत कम होगा तो वो सरफेस टेंशन जो है वो आपके वेट को रजिस्ट कर लेगी और आप डूबेंगे नहीं। तो वेट तो इसका ज़्यादा होता है और ये स्विम करती है, ये कभी तैर नहीं पाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास फिश आई, स्केट नहीं कर पाएगी। फिश तो अंदर होती है, स्विम करती है, फिश तो 100% ही नहीं होगी। बचे हमारे इंसेक्ट बाबू, और जो गाँव में रहे होंगे, जो जिन्होंने तालाब देखा है वो हमेशा देखे होंगे कि कुछ ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि उसके ऊपर चलने का काम करते हैं। किसके ऊपर चलने का काम करते हैं? पॉन्ड के ऊपर। और वो धीरे 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 आगे बढ़ते रहते हैं, और जिससे क्या होता है कि वो जो हैं बहुत अच्छी तरीके से पानी में तैर लेते हैं, स्केट कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे बहुत ही मस्त एक क्वेश्चन आ गया है, और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब यहाँ पे जितने मैंने आपसे बताए हैं, देखिए कितने क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 क्वेश्चन बताए हैं। और 6 क्वेश्चन में आपको एक आध जगह प्रॉब्लम होगी, यानी 6 में से आप 5 बड़े अच्छे से कर पाएंगे, यानी 5 दूनी 10, 5 2 जा 10 मार्क आपके ऐसे ही हो गए दिमाग लगा करके, यानी 10 मार्क आपको ऐसे ही मिल रहे हैं। तो अगर आपको पढ़े भी हैं अच्छा खासा, आपके अंदर लॉजिक भी है, आप जो है चीज़ें समझ सकते हैं, तो आपके लिए देखिए कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। समझ रहे हैं? 10 मार्क आपका ऐसे ही बढ़ जाएगा। जो जो चीज़ें आप छोड़ सकते थे, गलत कर सकते थे, वहाँ पे अब आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके इसको कह सकते हैं कि येस आई कैन सॉल्व दिस थिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या चीज़ें आती हैं कि मेनी च्युइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो क्या कह रहा है कि बहुत सारे, मेनी मतलब बहुत से, ऑल नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑल नहीं है, ऑल नहीं, कुछ हो सकता है बायोडिग्रेडेबल हों, जिसमें जो है पॉल्यूशन जो ना करते हों, तो सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी है। इसलिए कहता है मेनी। मेनी मतलब बहुत से हैं और बहुत से नहीं भी हो सकते हैं। इट माइट बी पॉसिबल दैट देयर आर मेनी chewing gums which do not contain any kind of environmental pollution ingredients। तो यहाँ पे हो सकता है। और many chewing gum found in the market are considered source of environmental pollution। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब many chewing gum contain, many, फिर से many की बात कर रहा है। देखिए many मतलब एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट कि हाँ बहुत से हैं यार, बहुत से ऐसे लड़के हैं जो कि पढ़ने में ध्यान नहीं देते, बहुत से ऐसे लड़के हैं बहुत पढ़ते हैं, बहुत से ऐसे लड़के मेरी वीडियो लाइक नहीं करते, बहुत से ऐसे लड़के हैं जो कि छोड़ के चले जाते हैं, लड़कियां हैं। तो ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है इसमें मेनी में। अब मेनी में कौन आता है? राहुल आती है, सीमा आता है, निहारिका आती है, नीलू आती है, रवि आता है, और रोहित आता है। कौन आता है ये तो पता नहीं है मुझको। तो आगे बढ़िए। च्युइंगम। अब च्युइंगम को प्लास्टिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लास्टिक जोड़िए और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जोड़िए। अब ये दोनों देखिए, अगर प्लास्टिक है तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक इज बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। आप बताइए। और इसका जो है आपको इनपुट जो है पहले भी देखने को मिला। क्या? कि यहाँ पे प्लास्टिक की बात पहले ही हुई बायो एक्यूमुलेशन में, पीछे वाले आपके क्वेश्चन में। यानी आप देखेंगे तो वहाँ पे आप एक चीज़ देख के आए हैं कि यहाँ पे बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे अब बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है प्लास्टिक से, तो यानी इन्वायरमेंट में इसमें भी घुसा दिया है भाई साहब। यानी पेपर के अंदर पेपर का ही जो एक आपको ट्रेंड है वो देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत लिंक करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे अगर बताइए ये प्लास्टिक एज अ गम बेस यूज होगा तो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन फैलाएगा कि नहीं फैलाएगा? फैलाएगा। तो हो सकता है, ठीक है, ठीक, क्योंकि बिकॉज ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन फैलाएगा क्योंकि इसमें प्लास्टिक होता है। तो ये बहुत ही एक सही स्टेटमेंट है, दोनों सही हैं। ठीक है, आगे बढ़िए।
अब देखिए यहाँ ये जो है ना, इसमें आपको 3 है और 3 में से मैंने क्या बताया था कि एक सही होता है, लेकिन एक सही होता है पर यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है। एक सही होगा या तो जो तीनों दिए गए हैं दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, ऑल 3 तो कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ये 3 चीज़ें दी गई हैं और ऑल 3 ही होता तो आप बड़े आराम से लगा के आ गए। और एक चीज़ और होता है दोस्तों, हमेशा नेचुरल हैबिटेट जो होते हैं वो रिसेंट ईयर का ट्रेंड देखेंगे तो वो हमेशा से ही यूपीएससी गलत देता है। तो यहाँ पे अगर ये कहे कि नेचुरली हैबिटेट में ये पाए जाते हैं, उस जगह ये नेचुरली पाए जाते हैं, तो ऐसा जनरली होता नहीं है। अब जब ऐसा होता नहीं है तो यहाँ पे इसके सही होने के चांसेस भी बहुत मिनिमल हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एनिमल फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट में ऐसा होगा कि या तो एक होगा या तो नन होगा। अब ब्राज़ील में इंडोनेशिया, मेडागास्कर, बोनोबो, ये तो हमको कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भैया नन आया हुआ है, और अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ अगर दे भी देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। ऑल 3 कभी नहीं होगा, 2 जो है वो भी कभी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर नन का ऑप्शन अगर दिया गया है तो नन डेफिनेटली हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि नन हो सकता है, ऑल 3, ऑल 2, 1 नहीं हो सकता है। 1 यहाँ पे हो सकता है और 1 होगा, लेकिन बहुत सारे केसेस हैं जिसमें नहीं होता है। सो आप 50-50 में यहाँ पे आएंगे। डेफिनेटली आप नन लगा के आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। और हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि 100 आपको मैक्सिमम लेके आना है, और 100 लेके आएंगे तो आप कट ऑफ से बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। और IFS वाले जो हैं उनको 114, 15, 20 लेके आइए, आप बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में हो जाएंगे। जितना कट ऑफ जाता है आपके IFS का, तो यहाँ पे इंडियन आपकी फॉरेस्ट सर्विसेज में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यही ऑप्शंस हैं, ट्रिक्स हैं, जिससे आपका IFS का भी जो कट ऑफ है वो क्लियर हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमेशा देखेंगे तो आपकी यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कुछ एजेंसीज़ के बारे में ये बात करता है। क्या बात कर रहा है कि कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो इट इज़ वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, अब UN की एजेंसी है। अब किसी को भी आप यूनाइटेड नेशन के साथ जोड़ दोगे तो आपको लगेगा अरे यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको UPSC के जो एग्जामिनर्स हैं वो ऐसा करते हैं कि हो सकता है कि आपको लगे कि यार यूनाइटेड नेशन का हो सकता है वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो, टॉयलेट के ऊपर मूवीज़ भी बन रही हैं, यहाँ पे टॉयलेट एक प्रेम कथा बनाई जा रही है, तो हो सकता है। लेकिन अगर होता तो आप पढ़े नहीं होते, ये भी दिमाग में आपके आना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता तो हम तो पढ़े हो सकते थे, ऐसा था। फिर आगे बढ़ते हैं। अब वर्ल्ड टॉयलेट समिट जो है और वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर इनिशिएटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के इनिशिएटिव हैं कि वर्ल्ड टॉयलेट समिट होनी चाहिए, वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाना चाहिए और वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज होना चाहिए। तो ये हो सकता है या नहीं हो सकता? अब भाई साहब, अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक NGO ही है, तो उसके कुछ ना कुछ तो अपने सिद्धांत होंगे, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाता होगा। सिल्वर जुबली मना रहा है, अपना वार्षिक जो है वो महोत्सव मना रहा है, मेरा बर्थडे है, मेरा एनिवर्सरी है, ये है वो है, तो मना सकता है। टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल। अब ये क्या कह रहा है कि इंस्पायर करने के लिए एक्शन ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस में, यानी कुछ अच्छी बात यहाँ पे हो रही है और अच्छी बात हो रही है और यहाँ पे ये चीज़ें हो भी सकती हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी पर मत जाइए, इतने ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ों पे मत जाइए, आप इसका एसेंस, इसकी थीम समझने की कोशिश कीजिए, तो ये सही होता है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा तो हमें सही लग रहा है। फिर द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज़ टू ग्रांट फंड्स। मेन फोकस इसका क्या है फंक्शन करने के लिए, कि ये फंड ग्रांट करता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ को अचीव एंड ओपन डिफेक्शन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भैया ये फंड डेवलप करता है। अब यहाँ पर आपको ये सोचना चाहिए कि फ़ंड कौन देता है। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक देगी, IMF देगी, वर्ल्ड जो है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वैसे वो तो फंड देते नहीं, उनका ट्रेड से ही काम है, लेकिन प्रमोशन के लिए लोन्स वगैरह या फिर कुछ चीज़ें ये कर सकते हैं।
पर हमने ऐसा तो कभी नहीं सुना कि कोई जो है वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है वो फंड दे रही। हाँ, इतना हो सकता है अवेयरनेस कैंपेन चला सकती हैं, दूसरों से पैसा ले सकती हैं। प्लस एक यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड है मेन फोकस, यानी इसके अलावा इसका कोई फोकस ही नहीं है, मेन। तो मेन यहाँ पे एक एक्सट्रीम वर्ड हो गया। दूसरा वर्ड क्या हो गया कि भैया देता है, यानी देता है तो इसके पास पैसा होना चाहिए, और पैसा होना चाहिए तो इसको किसका सपोर्ट होना चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनीज़ का, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ का, इन सब का सपोर्ट होना चाहिए। जैसे यूएस हो गया, इंडिया हो गई, जापान हो गया, चाइना हो गया, तो इन सब की अगर इससे आपको फंडिंग इसको मिलेगी, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गई, तो ये सारी अगर इसको पैसे देती हैं तो ये कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से काम करेगा। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ तो गलत लग रहा है भैया। तो मेन फोकस अगर हम तीसरा काटते हैं तो चलिए, तीसरा भी हमने कट कर दिया और तीसरा कट कर दिया। अब या तो 2 होगा या तो 1 होगा, और 2 तो हमारा 100% यहाँ से सही हो रहा है। अब जब 2 सही हो रहा है तो हम 50-50 में आ गए, और 50-50 में जब आ गए, अगर ये हमने तीसरा गलत किया है, मेन फोकस हो गया, और 3 स्टेटमेंट में हमेशा मैंने बताया या तो 2 सही होंगे या तो आपके 1 सही होगा, 3 तो कभी सही होगा ही नहीं। तो इसमें क्या मतलब है, 1 गलत है। अब 1 गलत है तो 2 हमारा गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 तो नॉर्मल जनरल सी बात कर रहा है। तीसरा मैंने गलत कर दिया। जब तीसरा मैंने गलत कर दिया, यानी ये जो है ग्रांट नहीं करता फंड को। अगर फंड को ग्रांट नहीं करता है तो यूनाइटेड नेशन की बॉडी हो सकती है या एजेंसी हो सकती है या नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसीज होती हैं उनके पास तब भी पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर उसको आप किसी एनजीओ वगैरह से कंपेयर करके देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक और होती है कि किसी को यूनाइटेड नेशन से जोड़ देगा, किसी को मिनिस्ट्री से जोड़ देता है, किसी को किसी संस्था से, किसी कंपनी से जोड़ देगा, तो डायरेक्टली आपको फंसाने की कोशिश की जाती है। वो चीज़ें वैसी होती नहीं हैं। तो ये एक और आपका जो फैक्ट है, एक और जो टेम्पलेट है ये है। तो यहाँ से ये चीज़ भी हमारी गलत हो जाती है। तो इस पे हम किस रेफरेंस पे आते हैं कि हमारा 2 ही सही है। तो ये दोस्तों, ये क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों 25। अब 25 को आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 25 को सॉल्व करने का सीधा सिंपल सा जुगाड़ क्या है कि यहाँ पे लॉयंस डू नॉट हैव पार्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। लॉयन के पास जो ब्रीडिंग सीजन होता है पार्टिकुलर, वो नहीं होता है। अभी ये तो हमें पता नहीं है यार कि होता या नहीं होता। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट, चीता डू नॉट रोर। अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा होगा ना, तो दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ फैली थी। जब मोदी जी चीता लेके आए थे, वहाँ से मंगवाया था उन्होंने, तो गवर्नमेंट ने हमारी, तो वहाँ पे जब आया तो उसके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें वायरल हुई। तो उसमें एक और न्यूज़ आर्टिकल था कि चीता जो है उसकी आवाज़ भी सुनाई गई थी कि रोर नहीं करता है। तो यहाँ ये जो चीज़ आपको पता चलनी ही चाहिए, ये पता होनी चाहिए। फिर अनलाइक मेल, अब अनलाइक बात करें, मेल लॉयन, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम दियर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। यानी सेंट मार्किंग में मेल लॉयन जो है वो अपनी बाउंड्री को, जो है वो अपनी टेरिटरी को प्रोक्लेम नहीं करता है। तो अब इसमें से क्या होगा कि दूसरा हमें पता है कि दूसरा सही होगा, और दूसरा कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज इसमें आपको ज़रूरी होता है। अब लॉयन के पास पार्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन है या नहीं है, ये भैया हमको पता नहीं है। हो भी सकता है और हो सकता है। अगर होता कि उसके पास पार्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन होता तो पूछते क्यों? इसका मतलब अगर लॉयन के बारे में कोई ऐसी चीज़ पूछी है जो कि हमें पता नहीं है, तो डेफिनेटली वो हो सकती है, क्योंकि यूपीएससी इररेलेवेंट चीज़ें काफ़ी नहीं पूछता है। अगर वो कुछ चीज़ पूछता है तो इसका ये मतलब है कि आप उसको जो है इम्पोर्टेंस दीजिए, आप उसको महत्व दीजिए। आप कहिए कि अच्छा यूपीएससी पूछा है तो हो सकता है। वैसे पूछा तो बड़ा खतरनाक चीज़ है कि होता है ब्रीडिंग सीजन, नहीं होता है, लेकिन पूछा है तो भाई हो सकता है। तो 1 और 2 हम मान सकते हैं। और थर्ड की बात करते हैं, तो इसमें थर्ड जो है, अनलाइक मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम दियर टेरिटरी बाई सेंट मार्किंग। अब यहाँ पे मेल लॉयंस की तरह से क्या होता है कि लेपर्ड अपनी जो टेरिटरी है उसको सेंट मार्किंग नहीं करता। तो भैया अगर आप ये सोचिए कि लायंस जो है वो अपनी कैसे करते हैं। अगर आप कुत्ता भी देखेंगे तो कुत्ता भी जाता है, जहाँ जाएगा वहीं कार वार खड़ी रहती है तो उस पर सुसु कर देता है भाई, टांग उठा के। तो अगर ये कुत्ता भी करता है और शेर भी करता है, कह रहा है मेल लॉयन करते हैं, तो अब ये बताइए क्या लेपर्ड नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्या लेपर्ड के पास जो है वो ज़मीन उमीन में रखा है, फीता रखा है, जाएगा भैया यहाँ तक नाप दिया मैंने, ए भैया 100 मीटर हमार 100 मीटर तोड़? तो ऐसे थोड़ी होता है, 100 मीटर हमारा 100 मीटर तोड़, यहाँ आओ जी मैं तोड़ दे टांग तोड़। तो यहाँ पर ऐसा तो होता नहीं है कि उसके पास इंची टेप रखा है, मीटर रखा है, गया 100 मीटर अपना 100 मीटर उसका कर दिया।
तो वो करेगा कैसे, वो करेगा सेंट में करेगा। कैसे सेंट में मार्किंग करेगा, चाहे रगड़ेगा जाके अपने शरीर को जिससे उसकी स्मेल उसमें चली जाए, स्वेट उसमें लग जाए, या फिर जाएगा सुसु करेगा, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें गलत लग रही है। तो तीसरा अगर हम ये गलत काट देंगे, जब तीसरा हम गलत करते हैं तो हमारा 1 और 2 आंसर आ सकता है, आ जाएगा। और 3 में 3 तो कभी सही नहीं होते हैं, और ये आप डेफिनेटली रख लीजिएगा। तो 3 सही नहीं होगी, यानी इसमें से एक गलत है। अब एक गलत में ये ज़्यादा गलत होगा या ये ज़्यादा गलत होगा, तो इसमें ओवर एक्सप्लेन किया गया है, ओवर एग्जैजरेट किया गया है। और मेल लॉयन कर रहा है तो लेपर्ड क्यों नहीं होगा, कुकुर भी करता है, डॉगीज अभी इंस्टा वगैरह पे ट्रेंड चल रहा है ना, डोगीज भाई। तो डोगेस अगर डोगेस भाई भी करते हैं तो लेपर्ड क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए अगला पार्ट लाएं या नहीं लाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आई गेट द मोटिवेशन टू वर्क फॉर यू, बिकॉज मेरा भी अभी प्रीलिम्स आने वाला है 25 को, बट हियर आई एम शेयरिंग समथिंग विच आई नो विच माइट बी हेल्पफुल एंड यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द कट ऑफ फॉर मी। यार कट ऑफ भी बढ़ा सकते हैं आप, पर कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। पर अपनी नॉलेज पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि ये ट्रिक्स टिप्स और ये लॉजिक्स सिर्फ प्रीलिम्स तक रहते हैं। इन मेंस यू हैव टू गिव डाइवर्सिटी, यू हैव टू यूज डेटा, फैक्ट्स, फिगर, नॉलेज, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। वहाँ पे आंसर छुपा नहीं रहता, वहाँ पे आंसर आपको छुपा के दिखाना पड़ता है कि भैया ये देखिए आंसर है, इसके पीछे मैंने कुछ अपना छुपा दिया है। तो ऐसा काम वहाँ पे होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।